हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट्स माय मैन में। और आज हमारा जो चैप्टर है फ्रैक्शन एंड इट्स फोर फंक्शंस, इसका हम लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और जहाँ तक उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 20 मिनट्स। यानी कि अगर 1 घंटा है, ठीक है, 1 घंटा है और 20 मिनट का फ्रैक्शन पूछा जाए तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 20 मिनट लिख लूँगा मैं, ठीक है। और 20 मिनट के बाद मुझे क्या निकालना है, इसका फ्रैक्शन बताना है। तो मैं क्या करूँगा, इस नीचे 1 आवर लिख लूँगा। 1 आवर का मीन्स क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। 1 आवर का मीन्स क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। और जब 60 मिनट्स होता है तो क्या करूँगा, जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दूंगा, फिर 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो इस तरीके से जो 1 घंटे और 20 मिनट का जो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा वो 1/3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मुकेश मुकेश हैज अ बॉक्स ऑफ 24 पेंसिल्स। ही गिव्स हाफ ऑफ देम टू सुनीता। हाउ मैनी डज सुनीता गेट, हाउ मैनी डज मुकेश स्टिल हैव। यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकेश के पास पूरे 24 पेंसिल है, ठीक है ना। एक बॉक्स है, इसमें 24 पेंसिल है, उसमें से हाफ, हाफ मतलब उसका आधा दे दिए। 24 के आधे कितने होते हैं, 12। 12 किसको दे दिए उसने, सुनीता ने को दे दिए। उसने कितने दे दिए, सुनीता को दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूंगा मैं तो क्या है कि अब उसके पास कितना कितने फ्रैक्शन में बचा हुआ है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैंने 24 में से 12 अगर मैंने सुनीता को दे दी है तो मुकेश के पास भी अब कितनी बचेंगी, 12 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल था आपका 24 पेंसिल थी और 12 उसने दे दी। तो इसका मतलब अब उसे उसके पास कितना रह गया, हाफ रह गई हैं। उसके पास कितनी रह गई हैं, हाफ रह गई हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि सुनीता को उसने 12 पेंसिल जब दे दी तो मुकेश के पास भी कितनी पेंसिल रह जाएंगी, 12 ही पेंसिल रह जाएंगी। जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कविता हैज़ 44 कैसेट्स। यानी कि कविता के पास अभी कितनी कैसेट्स हैं, 44 कैसेट्स हैं, ठीक है ना। उसने क्या किया, सी गिव्स थ्री फोर्थ ऑफ देम टू सोनिया। उसने इसका 3/4 पार्ट, कितना पार्ट, 3/4 पार्ट उसको किसको दे दिया है, सोनिया को दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 से करेंगे तो कितने चला, 11 टाइम 11 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इसका आ जाएगा 33। यानी कि उसने 33 जो कैसेट्स हैं वो किसको दे दिए हैं, सोनिया को दे दी हैं, सोनिया को दे दी हैं। अब उसके पास कितनी कितनी रह गई। देखो सिंपल सी बात है कि अगर 44 थी किसके पास, कविता के पास, किसके पास थी, कविता के पास। सोनिया के पास कितनी हो गई, 33। तो कितनी बची अब इसके पास, अब बची उसके पास 11। क्योंकि 44 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 11, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जो कविता के पास जो कैसेट्स रह गई हैं उसके पास कितनी है, 11 कैसेट्स हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है सिखास हैज़ 3 फ्रॉक्स दैट सी वियर्स व्हेन प्लेइंग। तो सिखास के पास 3 फ्रॉक हैं जब वो खेलती है। द मटेरियल इज गुड बट द कलर आर फेडेड। यानी कि मटेरियल तो अच्छा है लेकिन उसके जो कलर हैं वो फेड यानी हल्के पड़ जाते हैं। हर मदर बाई सम ब्लू डाइज एंड यूजेज इट 1 2 ऑफ द फ्रॉक्स। What fraction of all the Sikha play frogs did her mother die? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि शिखा के पास जो फ्रॉक थी, टोटल 3 फ्रॉक थी, ठीक है। अब उसकी मम्मी ने क्या किया, डाई लेकर आई और उसमें से 2 फ्रॉक को क्या कर दिया, उन्होंने कलर कर दिया। क्या कर दिया, कलर कर दिया, कहीं डाई कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताइए कि जो फ्रॉक है तो जो डाई किया गया है अब उसका जो फ्रैक्शन कितना बन रहा है। देखिए टोटल जब भी होता है तो हमेशा नीचे रखते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अब उसमें से डाई कितनी की गई है, 2 की गई है, कितनी की गई है, 2 डाई की गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास जो फ्रैक्शन होगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो
उसने 3 फ्रॉक थी, 2 कलर का हो गई, तो अब उसका जो फ्रैक्शन बना वो कितना बना, 2/3 बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले एक बात जान लीजिए, इसमें लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है वो इतना लंबा नहीं है, वो इतना बहुत ही ईजी है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रवीश हैड 20 पेंसिल्स, शिखा हैज़ 50 पेंसिल एंड प्रिया हैड 80 पेंसिल। तो देखिए अभी रवीश के पास कितनी पेंसिल थी, 20। ठीक है, शिखा के पास कितनी पेंसिल थी, 50। ध्यान से सुनिएगा। प्री के पास कितनी पेंसिल थी, 80। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन क्या कहेगा, अब वो कह रहा है कि आफ्टर 4 मंथ, यानी कि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या हो रहा है, रवि ने 10 पेंसिल यूज कर ली। रवि ने अगर 10 पेंसिल यूज की तो कितनी बची है उसके पास, 10 पेंसिल ही बची। शिखा ने 25 पेंसिल यूज कर ली, 25 पेंसिल को यूज कर लिया, इसका मतलब कितनी बची उसके पास, 25 पेंसिल ही बची। ठीक है, प्रिया ने 40 पेंसिल यानी 40 पेंसिल यूज कर ली, इसका मतलब 80 में से 40 माइनस करोगे तो कितना, 40 पेंसिल, यानी कि इसने 10 यूज की तो 10 बची, इसने 25 यूज की तो 25 बची, और इसका मतलब 80 में से 40 यूज की तो 40 ही बच गई। अब वो क्या कह रहा है, क्या बताइए कि इन सब का जो फ्रैक्शन है वो सेम है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 20, 25 डिवाइडेड बाई 50 और 40 डिवाइडेड बाई 80। आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जो पेंसिल यूज की, ठीक है ना, अब उनका रेशियो सेम है या नहीं। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे 25 × 25, 25 × 2 = 50 होता है। इसे जब सॉल्व किया तो 40 × 40, 40 × 2 = 80। तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि सभी के सभी जो फ्रैक्शन आ रहे हैं वो क्या है, सेम है। तो इसमें पूछ रहा है चेक इफ ईच है यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ देयर पेंसिल्स। तो यस, इन्होंने इक्वल फ्रैक्शन में अपनी पेंसिल्स को यूज किया है। रेशियो कम है, लेकिन जो यूज करने का जो रेशियो है वो क्या है, सेम टू सेम है, यानी कि जो इसमें आपके फ्रैक्शनल जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। कैसी आएगी, सेम आएगी। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है इसके लिए, और आपको इसके अंदर थोड़ा समझना है। बोला गया है कि 5/12 इक्विवेलेंट है x/3 के। तो मुझे बतानी है अब कि इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सिंपल सी बात, क्या करोगे आप, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या हो जाएगा, x × 12 हो जाएगा इक्वल टू 5 × कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 टाइम्स। अब ये 4 क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, और नीचे जाएगा तो क्या बचेगा, फ्रैक्शन आपका 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, जो किस में दे रखा है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यही क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है पिछले क्वेश्चन के लगभग सिमिलर ही है। आपको एक नंबर दिया गया है 11/4 जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, दूसरा है 77/x। तो बताइए कि यहाँ पे ये जो x है इसका आंसर क्या होगा। देखो एक सिंपल सी बात ये है, ये देखिए आप इसको देखिए, 11 7 जा कितना हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया गया था तब यहाँ पे 77 आया था। अगर ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे, नीचे भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 4 का 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 7 = 28 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि डिनोमिनेटर चेंज करना है, न्यूटर बनाना है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए होगा, वो होगा 28। कितना होगा, 28 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बस समझना है कि यहाँ पे हमें पता करना है कि a+b/में a-b की वैल्यू क्या होगी अगर a/b की वैल्यू 4 है। अब 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो क्या मान लेते हैं, तो 1 लेट कर लेते हैं। तो एज अ हिंट हम इसे रख लेते हैं अलग से। ठीक है ना, एज अ हिंट हम इसे अलग से रख लेते हैं। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए की जगह पे रखेंगे 4 और बी की जगह पे रखेंगे हम 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइन +1, यहाँ आ जाएगा 4
-1। तो ये तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि अगर ए की वैल्यू 4 है तो जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ए की जगह पे क्या हो गया, 4 हो गया, बी की जगह पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे का जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। कैसे, ये ऐसे है कि a/b जो हमें दिया गया है वो है 4/3। अब हमें क्या करना है, 6a + 4b और 6a - 4b, ये हमें पता करना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो a की वैल्यू मैं क्या मानूंगा, a की वैल्यू मानूंगा मैं 4, b की वैल्यू कितनी मानूंगा मैं 3। तो a की जगह पे a की वैल्यू और b की जगह पे b की वैल्यू। तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 3 फिर b की जगह पे हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही नीचे 12 और इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी ने मल्टीप्लाई में गलती कर दी हमने। ठीक है ना। 6 का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे तो 6 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 प्लस, और जब 4 बी की जगह पे हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12। सिमिलरली हम नीचे रखेंगे 24 माइनस 12। तो 24 में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 24 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा कितना होता है, 36 हो जाए। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, 3 आ गया, जो किसमें है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो पिछले कराए हैं और अभी कराए हैं मैंने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसमें दे दिया गया है कि पहले हम सिंगल वैल्यू पूछ रहे थे, अब इसमें हमने अलग से नंबर्स को हमने जोड़ दिया है। ठीक है ना। लेकिन हमारे फंक्शंस वही हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसके अलावा हमारे कोई और फंक्शन यूज इसमें नहीं हो रहा है, ना ही इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 कंप्लीट 7/15 एंड 8 कंप्लीट 1/5। तो हमसे वो पूछ रहा है कि द फ्रैक्शन टू बी एडेड टू, यानी कि 6 कंप्लीट 7/15 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो बन जाए 8 कंप्लीट 1/5। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसमें x जोड़ सकते हैं। और जब x से इसको जोड़ेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इसमें इस तरफ, दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस होगा तो क्या करेंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, करते हैं। x = कितना हो जाएगा, 8 कंप्लीट 1/5 माइनस 6 कंप्लीट 7/15। अब पहले से हम क्या करते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है ना। तो नीचे रहेगा 5, 5 8 से कितना होता है 40, ये हो जाएगा 41। ठीक है, माइनस, अब 15 6 से कितना होता है 90, ये हो जाएगा 97। 97 अपन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। क्या सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम लेकर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। कितना आ जाएगा 15। तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे 15 को तो कितना आएगा, 5 3 जा 15। तो 3 का मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है ना। अब इसके बाद जब हम 15 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें कितना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 97। ठीक है ना। अब हम माइनस करेंगे 13 में से 7 को माइनस किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। और यहाँ पे 11 में से 9 माइनस किया तो कितना आएगा, 11 में से 9 माइनस करो 2 आएगा, 26/15 आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, यानी कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको। किस में चेंज करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 15 1 जा 15, कितना बचेगा 11। तो अब
वन टाइम चला गया है। अब बचा क्या हमारे पास, 26 में से 15 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 11। तो 11 अपॉन कितना आ जाएगा, 15, आंसर इसका आ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या है, 1 कंप्लीट 11/15, जो किस में है आपका, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 1 कंप्लीट 1/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, इस टाइप से आपके क्वेश्चन श्योरली बनेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। अब ये इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिमरन पेंटेड 2/3 of the wall space in her room. Her brother Rahul helped and painted 1/5 of the wall. How much did they paint together? What percent of the whole space is left? तो बताइए कितना बचेगा। तो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पेंट करने के बाद अब कितना हिस्सा बच जाएगा पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले सिमरन ने कितना पेंट किया, 2/3 पार्ट। उसके भाई ने कितना पेंट किया, 1/5। तो दोनों क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया, एलसीएम लिया, 15 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, और कितना चलाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। इसके बाद 5 से किया, 5 3 से 15 और 3 1 जा 3, तो कितना हो गया, 13/15। यानी कि जो दोनों ने मिलके 13/15 पार्ट को क्या कर लिया, पेंट कर लिया। अब कि वो कह रहा है कि कितना स्पेस बच गया है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो काम था वो एक था, 1 था। अब बचेगा कितना, तो बचेगा क्या, हम 1 में से 13/15 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने पर क्या आएगा, एलसीएम लेकर 15, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1। तो ये आ जाएगा 15, और 15 माइनस ये हो जाएगा 13। अब क्या आएगा इसका आंसर, अब आएगा 15 में से 13 माइनस करो कितना है, 2/15, यानी कि अब जो काम बचने वाला है बच गया है, वो कितना बच गया, 2/5, 15 पार्ट बच गया है। यानी कि इतना पार्ट हमें करना भी बाकी है, ठीक है ना। और ये वाला जो काम है, इतना काम ऑलरेडी हो चुका है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके पास सैनिक स्कूल की कोई बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसे भी करिए, यहाँ से आप सीखिए, वहाँ प्रैक्टिस करिए। अगर इन केसों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।